नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आज हम बात करेंगे राजस्थान में होने वाले पंचायत चुनावों की बड़ी तैयारी और बदले हुए वार्डों के नए गणित को लेकर। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान में होने वाले इन नए गणितों के पूरे समीकरण पर, इसलिए इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो राजस्थान में इस बार पंचायत चुनाव से पहले बड़ा बदलाव किया गया है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग ने ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों में वार्डों का निर्धारण पूरा कर लिया है। ये प्रस्ताव अब राज्य चुनाव आयोग और आरक्षण तय करने वाली एजेंसियों को भेज दिया गया है। अब इन्हीं नए तय किए गए वार्डों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण तय होगा। इसके बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। और सबसे अहम बात यह है कि इस बार पूरे प्रदेश की 14,403 ग्राम पंचायतों में एक साथ चुनाव कराए जाएंगे। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो इस बार ग्राम पंचायतों में कुल 1,32,282 वार्ड होंगे। इससे पहले प्रदेश में करीब 1,09,000 वार्ड थे, यानी इस बार लगभग 21,000 नए वार्ड जोड़े गए हैं। पंचायत समितियों की बात करें तो अब 8,221 वार्ड निर्धारित किए गए हैं, जबकि पहले इनकी संख्या करीब 6,500 के आसपास थी। वहीं जिला परिषदों में पहले करीब 1,014 वार्ड थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर लगभग 1,403 हो गई है। अब बात करते हैं जिलों के हिसाब से वार्डों की स्थिति के बारे में। तो सबसे ज्यादा वार्ड वाले जिलों में जयपुर आता है। जोधपुर, उदयपुर, सीकर और भीलवाड़ा शामिल हैं। इन जिलों में 4,000 से लेकर 5,500 तक वार्ड रहेंगे। भीलवाड़ा में सबसे ज्यादा करीब 5,931 वार्ड बताए जा रहे हैं। इसके अलावा बांसवाड़ा और बाड़मेर जैसे जिलों में भी वार्डों की संख्या 4,000 से ज्यादा है। वहीं सबसे कम वार्ड वाले जिलों में सलुम्बर, खैरथल, तिजारा, कोटा और जैसलमेर शामिल हैं। यहाँ वार्डों की संख्या करीब 1,500 से 2,000 के बीच रहेगी। खैरथल, तिजारा में लगभग 1,665, कोटा में 1,728 और जैसलमेर में करीब 1,950 के आसपास वार्ड रहेंगे। तो माना जा रहा है कि जल्द ही चुनाव की घोषणा हो सकती है। लॉटरी प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार राज्य चुनाव आयोग को 15 अप्रैल तक पंचायत चुनाव संपन्न कराने हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आयोग अपनी तैयारियां भी तेज कर चुका है। चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत ग्राम पंचायतों से होगी। ग्राम पंचायतों के चुनाव बैलेट बॉक्स से कराए जाएंगे, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव ईवीएम के जरिए कराए जाएंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि वार्डों की संख्या बढ़ने से स्थानीय स्तर पर राजनीतिक प्रतिस्पर्धाएं भी और बढ़ जाएंगी। नए वार्ड बनने से कई नए चेहरे राजनीति में उतर सकते हैं। वहीं कई पुराने जनप्रतिनिधियों के लिए ये चुनाव चुनौती भी बन सकता है और आरक्षण तय होने के बाद कई सीटों का समीकरण बदल सकता है। ऐसे में गांव से लेकर जिला स्तर तक राजनीतिक हलचलें तेज होना तय मानी जा रही हैं। अब कुल मिलाकर इस बार के पंचायत चुनाव कई मायनों में खास होने वाले हैं। वार्डों की बढ़ी हुई संख्या से लेकर आरक्षण का नया गणित और तय समय सीमा, ये सभी मिलकर राजस्थान की ग्रामीण राजनीति की नई तस्वीर पेश करेंगे। कैसी होगी ये तस्वीर, बताइएगा जरूर अगर आप इसके बारे में कुछ सोच पा रहे हैं। अगर अभी तो फिलहाल चुनाव आयोग की घोषणा का इंतजार है। जैसे ही चुनावी कार्यक्रम जारी होंगे, राजनीतिक गतिविधियां और तेज हो जाएंगी। बाकी के अपडेट के लिए आप देखते रहिए संवाद न्यूज, संवाद भारत का भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।